हाय बच्चा लोग, सोम सर, आराध्या क्लासेस। आज दोस्त तेरे लिए फिर से एक दांसू सम। अरे दांसू ही होता है अपना हर सम यार। अपन इमेजिनेशन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के इमेजिनेशन पर से ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करके फिर अपना फिजिक्स उसके अंदर ढूंढते हैं। तो ये तरीके से पढ़ना तो दांसू ही हुआ ना। हाँ चल, क्या लेके आया तेरे लिए? चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 8 और 9 का कॉम्बो ही है, दोनों एक ही जैसा एग्जाम्पल, इसलिए साथ में रखा है। 11 साइंस फिजिक्स। चल दोस्त, क्या है एग्जाम्पल? चल पढ़ते हैं पूरा स्टोरी। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलाइजन्स ऑफ मूविंग कार्स विथ माउंटेड स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या अभी इतना सारा इंग्लिश बोल डालोगे एक साथ? जो कार मैन्युफैक्चरर्स है ना, जो लोग कार बनाते हैं कंपनी वाले, वो कार के एक्सीडेंट को पूरा विजुअल करने के लिए, देखने के लिए कि क्या होता है एक्सीडेंट के बाद, कार की ना स्प्रिंग के साथ टक्कर करवाते हैं। ऐसे अलग अलग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग होती है, अलग अलग के वाली स्प्रिंग होती है, कोई हार्ड होती है, कोई सॉफ्ट होती है, उनके साथ टक्कर करवाते हैं, फिर रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं। हाँ, तो ऐसा ही एक फिनोमिनन आज हमको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है? चलो देखते हैं क्या है फिनोमिनन। मतलब ये सम पढ़ने के बाद अपने को तो फील आएगा ना कि हम भी कार इंजीनियर है, कार मैन्युफैक्चरर्स है। हाँ, ये सब फॉर्मूले उधर लगते रहे। जब तू आगे जाके बड़ा इंजीनियर बनेगा ना, तो यही सब बेसिक फॉर्मूला काम में आएगा उधर। यस, तब सोम सर के सैल्यूट करेगा कि सर ने इमेजिन करवाया था यार, ये तो उनको आता है। कंसीडर टिपिकल सिमुलेशन विद अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद स्पीड 18 km/h ऑन अ स्मूथ रोड। स्मूथ रोड मतलब फ्रिक्शन नहीं है अभी। हाँ, एंड कोलाइडिंग विद हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिस। पहले रुक, डेटा नोट डाउन कर लो यार। जो कार है उसका मास क्या दिया हुआ है अपने को? 1000 kg, नो प्रॉब्लम। कार का स्पीड क्या दिया हुआ है? 18 km/h। ए यार, ये क्या मेहनत करवाते हो? km/h। एक काम कर, इसको है ना 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, ये मीटर पर सेकंड हो जाता है। अरे 1000/3600 भी करते, उसका मतलब यही होता है भैया। कैंसिल। चल, तो स्पीड हो गया 5 मीटर/सेकंड। और जो स्प्रिंग है जिसके साथ कार का कोलाइड होने वाला है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 6.25 × 10⁻³ Nm/m। ओके, डेटा नोट डाउन हो चुका है। अब आगे का स्टोरी बढ़ाओ। क्या कर रहे हैं? स्प्रिंग के साथ कार की टक्कर करवा रहे हैं ना, तो टक्कर होने का स्प्रिंग थोड़ा दब जाएगा। तो दो ड्राइंग दिमाग में आता है, पहले नॉर्मल स्प्रिंग, फिर दूसरे में दबा हुआ स्प्रिंग। हाँ, तो चल मस्त ड्रॉ करता हूँ, देख। यस, ये नॉर्मल स्प्रिंग। हाँ, और ये रहा कार। ये हो गया कार, ठीक है। ये कार स्प्रिंग को टक्कर मारा, उसके बाद स्प्रिंग दब गया, कंप्रेस हो गया। कितना कंप्रेस हुआ? मान ले इतना पूरा 3 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इतना कंप्रेस हो गया स्प्रिंग, और कार यहाँ पे आ गया। मैक्सिमम कंप्रेशन इतना हुआ। तो कितना कंप्रेशन दिख रहा है? दिख रहा है ना? स्प्रिंग यहाँ पे था, अभी यहाँ तक आ गया, मतलब इतना कंप्रेशन तो मुझे दिख ही रहा है, तेरे को भी दिख ही रहा होगा। यस। अच्छा दोस्त, जब कार ने यहाँ पे टक्कर मारी तब उसका स्पीड क्या था? 5 मीटर/सेकंड। लेकिन कार का यहाँ पे स्पीड क्या है? 3 2 1 0। हाँ, काहे 0 है साहब? तो भैया बात जरा ये है कि मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बोला इन लोगों ने। मतलब स्प्रिंग कितना दब सकता है, थोड़ा दबा और दबा और दबा, जब लास्ट में मैक्सिमम दब चुका है स्प्रिंग, अब उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं होना है, तो फिर कार तेरा आगे बढ़ेगा क्या? कार अटक जाएगा ना, कि अब भाई अटक गया, अब स्प्रिंग का दबना नहीं है, तो कार उधर अटक जाता है ना लास्ट में। कॉमन सेंस की बात है। इसलिए जब कार अटकेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, फिनोमिनन ये है कि कार इतना सारा काइनेटिक एनर्जी लेके निकला था, 5 मीटर/सेकंड जितना, वो सारा काइनेटिक एनर्जी उसने स्प्रिंग को दे दिया और खुद 0 पे आ गया। यही तो हुआ, कहीं और नहीं दिया एनर्जी। अरे पक्का, क्योंकि रोड में फ्रिक्शन नहीं है ना, इट इज़ अ स्मूथ रोड। कहाँ गया? ये रहा ना, स्मूथ रोड। फ्रिक्शन होता तो मामला थोड़ा अलग होता। क्यों? जैसे मान ले कार की स्पीड 5 है, उसकी वजह से मान ले उसका काइनेटिक एनर्जी
मान ले 100 जूल है, 100 जूल है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसी कार का काइनेटिक एनर्जी मान ले 100 जूल है। अरे 10 जूल मान ले, इजी पड़ेगा। कार का काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है। अब कार फ्रिक्शन वाले रोड पे जा रहा है तो 10 में से 2-3 जूल फ्रिक्शन खाएगा, जो बचेगा 7-8 जूल वो सीधा स्प्रिंग को मिलेगा। तो हिसाब मिल जाएगा कि कार का 10 जूल थोड़ा फ्रिक्शन में गया, बाकी का स्प्रिंग को मिल गया। लेकिन यहाँ मामला ऐसा नहीं, यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं, तो कार का पूरा एनर्जी स्प्रिंग ही खाएगा, और तो कोई है नहीं उधर। ये तो तू जानता है ना स्प्रिंग के अंदर एनर्जी क्या होता है। अरे बाप रे, स्प्रिंग को यूँ स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो तब स्प्रिंग के ऊपर वर्क होता है। हम करते हैं वर्क, खींचते हैं या दबाते हैं, तो हम जो वर्क करते हैं हमारा वर्क स्प्रिंग के अंदर स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, उसका फॉर्मूला भी है 12kx²। हाँ, ये भी है ना, फॉर्मूला भी है। तो कार का एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे हम दबाते हैं स्प्रिंग को तो हमारा एनर्जी अंदर स्टोर होता है, वैसे इस बार स्प्रिंग को कौन दबा रहा है, कार ना, तो कार का एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जितना कार का एनर्जी है दैट एंटायर एनर्जी विल बी स्टोर्ड इनटू द स्प्रिंग। देयर इज नो एनी अदर वे टू फैच दिस एनर्जी, सो ऑल द एनर्जी विल सप्लाई टू द स्प्रिंग ओनली। तो बेसिक फंडा ये ले सकते हैं क्या कि ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। मान ले यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो उसको भी प्लस करते कि स्प्रिंग को भी मिला, थोड़ा फ्रिक्शन में भी गया और कार का बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं, फ्रिक्शन है नहीं इस पर। अच्छा, इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन भी बोलते हैं, लेकिन मैंने बड़ा देसी भाषा में समझाया है। इसको आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हो, है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा देसी समझाया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार 12mv², स्प्रिंग का एनर्जी 12kx², हाफ कैंसिल। तो चलो बाकी का यहीं पे कैलकुलेट कर ले में आ जाओ। देख भाई, mv² इज इक्वल टू kx²। कार का मास क्या है 1000, कार का स्पीड क्या है 5, k कितना है 6.25 इंटू 10⁻³ और x² तो ढूंढना है। ये सारा सॉल्व कर, तेरा x आएगा 2 मीटर। कितना आएगा दोस्त? 2 मीटर। बहुत देसी घटना है रे, इसमें क्या इतना दिमाग लगाना। स्प्रिंग के ऊपर जब कोई वर्क होता है तो वो सारा वर्क स्प्रिंग के अंदर चला जाता है इन फॉर्म ऑफ 12kx²। तो इस बार स्प्रिंग पे वर्क कौन कर रहा है? कार कर रही है। तो कार का जो सारा मेहनत है, सारा एनर्जी है, खुद का स्प्रिंग के अंदर गया और कार खुद 0 पे आ गया, अटक गया। तो सिंपल घटना है ना एकदम। हाँ ठीक है दोस्त, अब तो एक काम कर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसी के साथ एग्जाम्पल 9 है, उसमें क्या किया है, इधर फ्रिक्शन को डाल दिया रोड पे। तो जब फ्रिक्शन को डाला है तो ये फॉर्मूला क्या होगा? चेंज होगा ना। तो एक काम कर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर समझाता हूँ। 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब आ गया देख एग्जाम्पल 9। यही है, थोड़ा फ्रिक्शन को अंदर ऐड किया है। क्या बोल रहा है? कंसीडर एग्जाम्पल 6.7। अरे नहीं रे 6.8 यार, क्वेश्चन तो सही डालो। 6.8 की बात कर रहे हैं। टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5। मतलब इस बार फ्रिक्शन है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स है जो कार को अपोज करेगा, फ्रिक्शन है। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन अगेन। हाँ सीधी सी बात है। देख दोस्त, अपना थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो हम ये तो बोल ही सकते ना कि इस बार स्प्रिंग पहले जितना नहीं दबेगा। हाँ आया मजा? यस, ऐसे देसी तरीके से फिजिक्स को समझा जाता है। सीधी सी बात है, पहले क्या था, फ्रिक्शन विक्शन कुछ था नहीं, तो कार का पूरा ताकत स्प्रिंग को दबाने में लग गया। इस बार क्या, इस बार कार का ताकत एनर्जी डाइवर्ट हो रहा है ना, थोड़ा फ्रिक्शन में भी जाएगा, जो बचेगा वो स्प्रिंग को मिलेगा, तो स्प्रिंग कम दबेगा ना, पहले जितना नहीं आएगा आंसर। तो मेरा ये मानना है कि एग्जाम्पल 9 में आंसर 2 मीटर से कम आना चाहिए। तेरा भी मानना है ना, आ गया ना दिमाग में। अब मान ले तेरा आंसर कैलकुलेशन के बाद इससे ज़्यादा आता है तो तू कहीं और का फिजिक्स सीख के है भी, इस दुनिया का नहीं सीखा है। हाँ चल दोस्त, तो ये सम सिर्फ फॉर्मूला डाल के करने के लिए नहीं होते हैं, ये सारा सेल्फ टॉक होता है अपने आप के साथ। मैं अपने आप के साथ बातें करता हूँ ये कि यार इस बार तो फ्रिक्शन डाला है तो मतलब कार का थोड़ा एनर्जी फ्रिक्शन को भी मिलेगा, तो स्प्रिंग को बेचारी को पूरा नहीं मिल पाएगा तो स्प्रिंग पहले जितना नहीं दब पाएगा, तो पहले जितना नहीं दब पाएगा तो पहले जितना आंसर भी नहीं आएगा, थोड़ा कम आंसर आएगा। इसे सेल्फ टॉक होता है, तब न्यूमेरिकल का मज़ा आता है। सिर्फ मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है यार। चल
बहुत भाषण देने लग गया हूँ आजकल मैं। नेक्स्ट सीन में क्या होगा कि कार का जो एनर्जी है वो थोड़ा फ्रिक्शन में भी गया और स्प्रिंग को भी मिला, तो फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे। आप इसको बोल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन यार, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मैं वही पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, बुक की भाषा में नहीं पढ़ा रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कार का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क हो उसमें वेस्ट हो गई, बाकी की जो बची कुची है स्टोर्ड इनटू द स्प्रिंग, या तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया हिसाब सीधा। अब रख फॉर्मूला अपना, काइनेटिक एनर्जी क्या रखेगा, हाँ अब मैं स्पीड लूंगा मैथमेटिक्स से पूरा। स्प्रिंग का एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क हुआ है, वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो खुद फ्रिक्शन ही तो फोर्स है यहाँ पे। हाँ अब रखो वैल्यू, हाफ एम, मास कितना है 1000, ये रहा भैया 1000, स्पीड क्या है ये रहा 5, सेम केस है ना, वही इलिस्ट्रेशन है, वही एग्जाम्पल है। फ्रिक्शन का पता नहीं, रुक के कितना है 6.25 10⁻³ और एक्स स्क्वायर तो पता होता था, ये करते क्यों, डायरेक्ट बोल नहीं देते एक्स इतना है चल ये एक्स को रहने दे इधर। ये फ्रिक्शन पे मामला फिर गड़बड़ाएगा तेरा, तो तेरे को पता होना चाहिए ना, फ्रिक्शन को म्यू एन है फॉर्मूला। हाँ एन मीन्स नॉर्मल फोर्स, तो कार पे नॉर्मल फोर्स इधर होगा ना, और उसके अपोजिट में कौन होगा mg। तो हम ये तो चैप्टर 5 में बहुत पढ़ चुके हैं ना, तो मैं n और mg को क्या समझाऊं भी, तो n इज इक्वल्स टू mg। हाँ ये पूरा फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया म्यू mg, ठीक है। अब वैल्यू रख, देखिए 1000 है मास, ये भी 1000 है और ये भी 1000, तीनों कैंसिल, तो अपने पास क्या बचेगा 25 डिवाइड बाई 2, म्यू कितना लेना था 0.5, g कितना ले लेते हैं 10x, ये हो गया 6.25 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर, दिस पॉइंट एंड 10 कैंसिल, सो 25 डिवाइड बाई 2 5x। अच्छा इस 2 को यहाँ पे लगा दो ना, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 6.25 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज 6.25 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और चाहिए आगे, अरे 5 कॉमन ले ले, हाँ 1.25x प्लस 2x 5 5 25 हो गया, ये आ गया तेरा इक्वेशन। अब यहाँ से मैथमेटिक्स का जोर चल रहा है, अभी मैथमेटिक्स का मार्केट है आजकल, अरे धांसू मार्केट है। फिजिक्स में मजा ही नहीं आवे, मैथमेटिक्स में अपना हाथ कच्चा हो दो, मैथमेटिक्स अपना वीक हो ना तो फिजिक्स में मजा ही नहीं आवे। अब मेरे को स्पेस चाहिए भैया, तो आप पूरा स्क्रीन ब्लैंक कर दो चलो, क्योंकि इसको कैलकुलेशन लंबा करना पड़ेगा, 1 2 3 चलाइए। ओके चल अब इसको उठा के आगे कैलकुलेशन करते हैं, अब इजी है रे, 1.25x एक्स स्क्वायर था उधर यार, कुछ भी क्या पढ़ाते हो सर, हाँ 1.25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब इसको आप नॉर्मली फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, इसका जो फैक्टराइजेशन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब फिजिक्स खत्म, अब मैं तेरी 10वीं का गणित समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुझे, जो मुझे कम प्रैक्टिस है 10वीं को पढ़ाने की। 10वीं में फॉर्मूला था ना आपका, ये श्रीधर आचार्य का कुछ फॉर्मूला था, उसी से सॉल्व होगा ये। हाँ देखो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac d। तो व्हाट इज द d हियर, b आपका 2 है, a आपका 1.25 है और c आपका -5 है, ये 4 यानी ये 25, ये हो गया 29। सो d विल बी √29। अच्छा √29 को देखा है लाइफ में 5.3851 समथिंग होता है, पढ़ाया हुआ है मैंने, कैलकुलेटर होगा ना आपके पास तो ठीक है। चलो अब x पता करना है, तो भाई x का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस और माइनस √d/2a। यहाँ से दो ऑप्शन बनते हैं, -b प्लस √d/2a और x इज इक्वल टू -b माइनस √ ये नहीं समझाना नहीं आता मेरे को, 10वीं के बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं है। हाँ ये प्लस माइनस
ये पूरा कैंसिल, क्यों? क्योंकि पूरा आंसर नेगेटिव हो रहा है, देखो तो x नेगेटिव तो नहीं आएगा, आपका डिस्टेंस है तो ये कैंसिल। चलो इसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज b हियर? इट इज 2। व्हाट इज रूट d? रूट d इज 5.3851। व्हाट इज a? a इज 1.25। सॉल्व कर, 3.3851 समथिंग अपॉन 2.5 सॉल्व करेगा 1.35 मीटर आंसर आवेगा x का। बिल्कुल आ गया, कवर अप कर लो इसको। इस बार इतना कंप्रेशन होगा। तो मैंने तो पहले ही बोला था, मेरी सुनता कौन है? सीधे इंसान की सुनता कौन है? पहले ही तो बोला था कि इस बार फ्रिक्शन भी कुछ एनर्जी खा रहा है तो स्प्रिंग पहले से कम दबेगा। कार का पूरा एनर्जी स्प्रिंग को नहीं मिल रहा है इस बार, तो पहले 2 मीटर तक कंप्रेशन हुआ था, इस बार 1.35 मतलब कम हुआ ना, स्प्रिंग कम दबा। तो कॉमन सेंस है ये, ठीक है दोस्त। अच्छा तेरे को अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, पूरा हो गया तेरा स्क्रीनशॉट। अच्छा लगा वीडियो, दिल पे हाथ रख के बोल मजा आया तो कमेंट में लिख यार कि सोम सर पढ़ाया मजा आ गया, झंडे गाड़ दिए, अपना ओपिनियन डाल अंदर, तो हमारा काम इंप्रूव होता है ना, हम और सुधरते और अच्छा काम देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चल दोस्त बाय।